ठीक है, स्क्रिप्ट मोड को ओपन करना है और स्क्रिप्ट मोड को ओपन करने के बाद हमको स्क्रिप्ट मोड को ओपन करना है। कल हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स देखे थे, कुछ पढ़े थे प्रोग्राम्स, और आज हम लोग को कुछ और भी प्रोग्राम्स को देखना है, पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कल हम लोगों ने इसको क्वेश्चन वो देखा था नंबर वाला, ठीक है, यस बेटा, आवाज मेरी आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ बेटा, अब अगला जो यस। हम बेटा एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। उसमें क्वेश्चन में ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 नंबर इंटर्ड बाय यूजर। मतलब हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बताना है बच्चों को, मतलब बताना है कि कौन सा मिनिमम नंबर है, कौन सा मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 नंबर इंटर्ड बाय द यूजर। ठीक है, तो अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर बताना है। ठीक, तो अब देखिए कैसे होगा। एक क्वेश्चन है, जैसे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट मिनिमम minimum and maximum maximum 5 number entered by user। ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम, पीआरजी मतलब प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स इंटर्ड बाय द यूजर। ठीक, अब बेटा ये जो प्रोग्राम होता है ये एकदम उसी तरीके से होता है जैसे हमने मान लो हमने तुम लोग की क्लास में बोला कि कौन से बच्चे हमको किसी हमको 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है, एक जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है और एक जिसकी हाइट सबसे कम है। ठीक है, तो जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है और एक सबसे कम है, अगर उस बच्चे में से हमको 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है क्लास में, तो हम करते क्या है कि जो पहला बच्चा होता है हम ये मान लेते हैं कि यही इसी बच्चे की हाइट जो है सबसे ज्यादा है और सबसे कम है। ठीक है, ये मान करके हम लोग बनाते हैं प्रोग्राम। तो हम इसके लिए लिखते हैं n इज इक्वल टू, लिखेंगे इन ब्रैकेट में लिखते हैं एनी इंटर एनी नंबर। ठीक है, यूजर ने कोई भी नंबर एंटर कर दिया, यहाँ पे यूजर ने कोई भी नंबर यूजर ने एंटर किया, इंटर एनी नंबर। ठीक, तो जो भी नंबर एंटर होगा वो यूजर एंटर करेगा यहाँ पे। ठीक, अब मान लेते हैं कि वही नंबर हमारा मिनिमम है और वही मैक्सिमम है, तो हम लिखेंगे मिन इज इक्वल टू, मान लेते हैं मिन कॉमा
मैक्स इज इक्वल टू n कॉमा n। हम ये मान लेते हैं कि यही नंबर हमारा मिनिमम है और यही नंबर हमारा क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ एक नंबर को रीड करते हैं। ये जो कोडिंग हमने लिखा है इससे सिर्फ एक नंबर को रीड करते हैं और उसी नंबर को हम मिनिमम और मैक्सिमम मान लेते हैं। जैसे क्लास में किसी भी बच्चे को अगर हमको वो करना है तो हम उसी बच्चे को मान लेते हैं कि वही बच्चा सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। ठीक, फिर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब कितने नंबर और चाहिए हमको, 4 नंबर और चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी वहां पे सिर्फ एक नंबर को एंटर किया है। कितने नंबर को एंटर कराया है, एक नंबर को कराया है। ठीक, अब फिर हम अब 4 नंबर्स को और एंटर कराएंगे। 4 नंबर को और एंटर कराना है तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू फिर वही ब्रैकेट में इनपुट एंटर नंबर, करेक्ट। नंबर हो गया, यानी यहाँ पे यूजर ने नंबर एंटर कर दिया। अब कंडीशन मान लेते हैं इफ, यानी जो नंबर हमारा एंटर हुआ है वो मैक्स से क्या है, मैक्स अगर हमारा बड़ा है, ठीक, तो यानी अब इसका मतलब क्या, मैक्स से बड़ा है जो नंबर हमने एंटर कर दिया है, तो इसका मतलब क्या, हम उसी को बनाएंगे, हम उसको क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, हम उसको बना लेते हैं। फिर इफ min इज ग्रेटर देन n, यानी अगर मिनिमम वैल्यू हमारा n से बड़ा है तो min इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। ठीक है, ये हमारा कोडिंग बन गया। और फिर देन प्रिंट मैक्सिमम इंटर क्या हो जाएगा, देन कोलन हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, MAX हो जाएगा। और इसी तरह से प्रिंट और मिनिमम और कॉमन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा के चेक कर लेते हैं। यानी यहाँ से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको हम रन कराते हैं। हमने F5 प्रेस किया, we can press F5, then first of all इंटर को हमको तो वो करने के लिए आएगा, देखने के लिए हमको सेव करना है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा है, क्या चीज़ है, इंडेंट है, यानी इसको फॉर लूप को इधर करना पड़ेगा। देन फिर अब सारा फॉर्मेट इसको बदलना पड़ेगा, इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। एंटर एनी नंबर। ठीक है, अब जैसे मान लो नंबर हम एंटर करते हैं, 2 नंबर हम एंटर करते हैं। ठीक है, इंटर नंबर हमने 6 एंटर किया, हमने 5 एंटर किया, 8 एंटर किया, हमने 1 एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ नंबर एंटर इज 8 एंड मिनिमम ऑफ नंबर एंटर इज 1। यानी इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आदर्श समझ में आया, आदर्श? यस सर। बेटा इसको आप प्लीज राइट डाउन इट।
ठीक है, इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे देखो हमने बोला, हमने वही किया है, हमने एक नंबर को सबसे पहले पहले नंबर को एंटर करा दिया है, ठीक। देन हमने बोला है कि मिनिमम और मैक्सिमम हम ये मान लेते हैं कि जो पहला बच्चा है वही हमारा मिनिमम है और वही मैक्सिमम है। तो हमने दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को एंटर कर लिया है, ठीक है। फिर हमने 4 नंबर और एंटर कराए हैं, वो 4 नंबर जो एंटर हुए हैं इसमें एक एक 4 टाइम 4 टाइम हमने एंटर कराया है, ठीक है। तो मैक्स की वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है। अब हम ये चेक करते हैं कि जो दोबारा हमने एंटर कराया है वो वैल्यू मैक्स है, मैक्स से बड़ी है कि छोटी है, हम उसी को मान लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम निकालते चले जाते हैं, ठीक। और मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम निकालते चले गए। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए जैसे ये है, यही है हमारा कोडिंग, यही कोडिंग है ना। अगर मान लीजिए यही कोडिंग है, ठीक। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रोग्राम को समझना भी बहुत जरूरी है, इसको ट्राई रन करा के चेक भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने बनाया है यहाँ पे, ये एक बॉक्स ये बनाया, मान लेते हैं ये बॉक्स, इससे भी 5 नंबर है, 5 ऐसे हैं, समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक। ये ठीक है, ये 5 बार। अब यहाँ पे तुम लिखो, यहाँ लिखो, आप लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कौन सी वैल्यू है,
यस बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं। देखिए यहाँ मिन हो गया या मैक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं आई हो, लिख लेते हैं आई की वैल्यू ऐसे। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? ऐसे, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमने जैसे अगर मान लो वैल्यू कोई डाल दिया, हमने यूजर ने एंटर कर दिया, सबसे पहले एंटर कर दिया 5, ठीक है, फिर यूजर ने एंटर किया मान लेते हैं 9, फिर यूजर ने एंटर किया 8, 5 नंबर हमको चाहिए, 5 कोई भी नंबर, हमने यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया 2 ऐसे। ठीक, अब देखिए जब हम प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, ठीक है, मिन और मैक्स दोनों की वैल्यू को n कर रहे हैं, तो सबसे पहले n की वैल्यू जो है, सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है? 5 हो रही है। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हो रही है, बोलो? 5 है। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू, सबसे पहले n की वैल्यू 5। ठीक, तो 5 का मतलब क्या हो गया? अब देखो इस प्रोग्राम को भी ओपन करो, यानी यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गया, तो लिखा है मिन इज इक्वल टू मिन कॉमा मैक्स इज इक्वल टू n कॉमा n, यानी यहाँ पे ये दोनों में कौन सी वैल्यू आ जाएगी? बोलिए, 5 यहाँ मिन में भी आ 5 और मैक्स में भी कितना आ गया? 5 आ गया, करेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है आई इन रिंग 4, अब यहाँ पे 4 दिया है तो तुमको पता होगा कि ये जो 4 है वो 0 से लेकर कहाँ तक चलेगा? 3 तक चलेगा, यानी आई की वैल्यू सबसे पहले हो जाएगी 0। यहाँ पे जब आई स्टार्ट होगा तो आई की वैल्यू हो गई फर्स्ट टाइम 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर कह रहा है एन इंट इंटर द वैल्यू, अब एन की जो वैल्यू है सेकेंड टाइम में जो वैल्यू हो गई दैट इज 9 हो गया। वो कौन सी वैल्यू हो गई? 9 हो गई, ये हो गया। तो इफ मैक्स इज लेस देन एन, यानी मैक्स की जो वैल्यू है, तो मैक्स में तुम्हारा 5 है, तो ये पहला जब स्टेटमेंट आएगा 5 इज लेस देन 9, एन की वैल्यू अब 9 हो चुकी है, तो 5 जो है 9 से छोटा है, तो 5 जो है 9 से क्या है? छोटा है। कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया। ट्रू के केस में इसके अंदर आ गया मैक्स इज इक्वल टू एन हो गया, तो मैक्स इज इक्वल टू एन, यानी अब जो मैक्स बनेगा वो एन बनेगा, तो n में हमारी कौन सी वैल्यू हो गई है? 9 हो गया, यानी मैक्स अब हमारा क्या बन गया? 9 बन गया, करेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर अब दूसरा इफ लिखा हुआ, इफ मीन इज ग्रेटर देन n, यानी अब मिनिमम जो है वो तो 5 है, तो 5 इज ग्रेटर देन n, यानी 5 जो है 9 से बड़ा है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो फॉल्स के केस में कुछ नहीं हुआ। फिर ये आया, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला गया, अब i प्लस प्लस हो जाता है, तो अब i की वैल्यू हो जाएगी 1, i की वैल्यू 1 हो गई। फिर आया एंटर द नंबर, अब अगली बार जो नंबर आया दैट इज 8 आया, ये कौन सा नंबर आया? 8 आया, ठीक है। अभी ये तो पुरानी ही वैल्यू रख रहा है, ये अभी तो 5 ही चल रहा है इसमें, ठीक है। अब 8 जब आएगा, यहाँ पे 8 जब आया, तो फिर जब आया तो मैक्स इज लेस देन 9n, यानी अब 8 इज अगेन मैक्स की वैल्यू तो 9 है, 9 इज लेस देन 8, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो फॉल्स का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये पुरानी वैल्यू ही रह गया, 9 ही रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे केस में आया मीन इज ग्रेटर देन n, यानी मीन की जो वैल्यू है, यानी 5 इज ग्रेटर देन 8, 5 जो है 8 से बड़ा है, अगेन कंडीशन हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा, यानी ये पुरानी वाली वैल्यू को ही होल्ड कर रहा है अभी पुरानी वाली वैल्यू को ही होल्ड कर रहा है, करेक्ट। अभी पुरानी वाली वैल्यू को होल्ड कर रहा है। देन अब अगेन आया i प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गया i की वैल्यू। जब 2 हुआ तो फिर आया एंटर इनपुट द नंबर, अगली बार जो नंबर इनपुट हो गया दैट इज 10, 10 इनपुट हो गया, ठीक है। अब 10 जब इनपुट हुआ, फिर आया मैक्स इज लेस देन n, यानी n की जो वैल्यू है दैट इज 10, 10 इज
यानी मैक्स की वैल्यू सारी 9 है, 9 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो गया ट्रू, तो मैक्स इज इक्वल टू n, यानी अब जो मैक्स बनेगा दैट इज 10 बन जाएगा, क्योंकि मैक्स की n की करंट वैल्यू 10 है, n की करंट वैल्यू कितनी है 10 है, हो गया। अब अगेन फिर आया मीन इज ग्रेटर देन n, यानी मिनिमम जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है, तो मिनिमम जो वैल्यू है वो हमारी उससे बड़ी 10 से बड़ी नहीं है, 10 से बड़ी नहीं है, यानी मिनिमम वैल्यू अभी हमारा 5 ही रखेगा यहाँ पे, ठीक है 5 ही रखा इसने। एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये 5 हो गया, 10 हो गया। अगली बार जब लास्ट टाइम आया तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू एंटर किया दैट इज 2, तो 2 के केस में क्या होगा कि फिर यहाँ पे कंडीशन तो फॉल्स होगा, यानी ये ऐसे 10 ये एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3, ठीक, तो ये 2 हो जाएगा। तो जब मिनिमम वैल्यू प्रिंट करेगा तो 2 और 10 प्रिंट करेगा। तुम चाहो तो इसको प्रोग्राम को रन करा के चेक भी कर लो। हमको 5 9 8 10 इंटर करना है। हमने लिखा 5 9 8 10 एंड 2, तो
देखो क्या आ रहा है 10 और 2 वैल्यू आ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। आदर्श हाँ आवाज आ रही है ना? तो इस तरह से तुम बना लो, इसको नोट कर लो बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग मंडे से हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रिंग ओनली 2 चैप्टर और बचा है, हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। करेक्ट? स्क्रीनशॉट ले लो Yes, इसका, sir. नोट कर लो और खुद सिस्टम पे रन करा के चेक कर लो। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, एंड करते हैं हम मीटिंग को। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।